हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस में मीनिंग, इम्पोर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और अगर आपको कोर्स 1 से लेकर 6 तक का चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अब वहाँ पे जाके देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते क्या होता है फिजिकल साइंस का। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और ये सारी जानकारी हम अपने छात्रों को सिखाते या पढ़ाते हैं, वही हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल विज्ञान का ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस। ये वी प्लस ज्ञान से बना, यानी कि विशिष्ट ज्ञान। उसके बाद अर्थात व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्कायर SCIRE है, टू नो से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ज्ञान परम सत्य से साक्षात्कार है, यह अपने आप में अलौकिक है। इस प्रकार विज्ञान भौतिक जगत के पदार्थों का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह भौतिक विश्व से संबंधित तथ्यों का संग्रह भी कहा जा सकता है। उसके बाद है विज्ञान ऐच्छिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान की प्रक्रिया है। इसको ऐच्छिक या इच्छिक भी बोल सकते हैं आप। साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज। उसके बाद विज्ञान समायोजन की विशिष्ट शैली है। साइंस इज़ अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ एडजस्टमेंट। उसके बाद है विज्ञान वैज्ञानिक विधि में पारंगति होना है। इस विधि के कुछ विशेषता इस प्रकार हैं। वैज्ञानिक विधि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती है। वैज्ञानिक विधि में विश्लेषण का विशेष महत्व है। वैज्ञानिक विधि निष्कर्षों तक पहुंचने की सतत एवं धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह विधि आगमन निगमन का ही एक रूप है। उसके बाद फोर्थ है विज्ञान वैज्ञानिक अभिवृत्ति के विकास की प्रक्रिया है। साइंस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, यहाँ पे एन होगा, डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। इनके कई गुण होते हैं। वैज्ञानिक खुले मस्तिष्क वाले लोग होते हैं। वैज्ञानिक शंकालु होते हैं। वैज्ञानिक स्वार्थ रहित कार्य करते हैं। वैज्ञानिक अंधविश्वासों एवं भाग्य पर भरोसा नहीं करते हैं। वैज्ञानिक व्यवस्थित एवं यथार्थ पर विश्वास करता है। उसके बाद है अतः वैज्ञानिक अभिवृत्ति वाले व्यक्ति जिज्ञासु, ईमानदार, निर्भीक, परिश्रमी, धैर्यवान, स्वार्थ रहित एवं खुले मस्तिष्क वाले होते हैं, जो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करते रहते हैं। यही कारण है कि हम सभी बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करना विज्ञान शिक्षण का एक प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। उसके बाद क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। भारत में विज्ञान शिक्षण आदि काल से चला आ रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि हमारे पूर्वजों ने विज्ञान शिक्षण के महत्व को समझते हुए इसके शिक्षण की व्यवस्था की थी। मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंची और उस समय में विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। आधुनिक समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस क्षेत्र में विशेष प्रयत्न किए गए हैं। इनमें अखिल भारतीय विज्ञान गोष्ठी, कोठारी कमीशन एवं नई शिक्षा नीति द्वारा दिए गए सुझाव प्रमुख हैं। दृष्टिकोण की को मान्यता दी गई है और इसे साधारण साधारण विज्ञान के रूप में पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान के निम्न उपयोगी मूल्य हैं, जो आधुनिक समय में संसार में सफल एवं संतुष्ट जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। बौद्धिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक होगा, आ की मात्रा आएगा, मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य। उसके बाद निष्कर्ष है। अतः हम कह सकते हैं कि आज हमारा जीवन विज्ञान में होकर पूर्ण रूप से विज्ञान पर आश्रित हो गया है और इसलिए विज्ञान अध्ययन का विशिष्ट महत्व है। उसके बाद है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल साइंस। तो एम्स किसको कहते हैं? लक्ष्य जो होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, यानी एम्स बड़े लेवल पर होता है। हम अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे या क्या बनना है, इसका उम्मीद करना ही हमारा एम है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वह छोटे लेवल पर होते हैं,
उनका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक ना होकर वह एक सीमित हो जाता है, यह लिमिटेड हो जाता है। हम उद्देश्य को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में प्राप्त कर लेते हैं, पर ये जो हमारे लक्ष्य होता है उनके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, और साथ ही यह ज़रूरी भी नहीं है कि हम उनको प्राप्त कर भी सकते हैं या नहीं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम क्या होता है, ये दीर्घकालिक लक्ष्य है, वहीं ऑब्जेक्टिव ये विशिष्ट और कम समय लक्ष्य के लिए है। ये मैक्रो स्तर पर तय किए जाते हैं और ये सूक्ष्म स्तर पर तय किए जाते हैं। यह बहुत व्यापक होता है, ये बहुत ही संकीर्ण और विशिष्ट है। उसके बाद ये निश्चित और स्पष्ट नहीं होता है, वे निश्चित और स्पष्ट होता है। वे सब्जेक्टिव होता है, वे प्रकृति में उद्देश्य हैं, उन्हें लगभग बिल्कुल हासिल किया जा सकता है और उन्हें आसानी से हासिल किया जा सकता है। और वे सैद्धांतिक होता है, ये अधिक व्यवहारिक होता है। एम्स क्या है इसके, सबसे पहले है विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को आधुनिक जीवन के लिए भौतिक विज्ञान के बारे में व्यापक सराहना देना, रोजाना की समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। उसके बाद अदर एम है सोशल एम, यानी कि सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल, बच्चों के विज्ञान में रुचि जगाने के लिए, बच्चों में अवलोकन, अन्वेषण, प्रशंसा, जिज्ञासा और सोच की आदत डालने के लिए। उसके बाद बच्चों में रचनात्मकता विकास के लिए, उनमें प्रकृति के प्रति सम्मान के मूल्य को आत्मसात करना, स्वस्थ रहने की आदतों का विकसित करना। उसके बाद मिडिल स्कूल तक विषय में रुचि बनाए रखने के लिए जागृत करना, छात्र में जांच की क्षमता विकसित करने और सामान्यकरण करने वालों तक पहुंचने के लिए भावना जगाना, अपने दैनिक जीवन में जानकारी को लागू करने के लिए छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता तथा शौक का विकसित करना। एट हायर सेकेंडरी लेवल, विज्ञान को मन के शिष्य के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षार्थी को विज्ञान और समाज के प्रभाव को समझने के लिए और उनके अनुसार समायोजित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति से काम करना। तो यही सब था फ्रेंड्स, अगले वाले वीडियोस में हम इसका नेचर और स्कोप के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।